भारत का प्राचीन योग वो है राजयोग। गीता में वर्णित वो है देह सहित देह के सभी धर्मों को संबंधों को भूल अपने को अकेला आत्मा निश्चय कर देह का भान भूल एक परमात्मा की याद में मगन हो जाना। ये अनुभव ही गलत है कि मैं जब योग में बैठता हूँ ना तो मेरे शरीर में मुझे यहाँ ये होता है, वहाँ वो होता है, वहाँ वो होता है। अभी तक वो उस लेवल तक पहुँचे ही नहीं। लेवल वो है मैं अपना शरीर का भान भूल चुका था। मेरा शरीर खत्म हो गया था, क्योंकि जहाँ ये हुआ था ना वो तो जलने वाला है ना, फिर वो सारे जो प्राप्तियां भी खत्म हो जाएंगी। नहीं, अनुभव ये हो मैं पूरी तरह से अशरीरी बन गया था, मैं देह की दुनिया भूल चुका था। बस मैं अपने को एक ज्योति बिंदु आत्मा देख रहा था और मैं एक परमात्मा की याद में मगन था और इतना मुझे अतीन्द्रिय सुख मिल रहा था कि जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इसी में खोया रहूं। ये मेरा अनुभव है योग का। ऐसा उसने अनुभव देना चाहिए। वो है अवस्था। ये बाहर वाले जो योगी हैं उनकी अवस्था है शरीर में मेरे ये हो रहा था, फिर मैं यहाँ आया, हम बस खत्म। हमारी शुरुआत ही यहाँ से है। उनका जहाँ एंड होता है ना यहाँ, अब हमारी शुरुआत होती है यहाँ से। शरीर खत्म हुआ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। उसकी फिर 4 अवस्थाएं हैं, यहाँ लिखा है स्मृति, स्मरण, मनन और आखिरी में है मगन। वो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और उसमें इस अवस्था में हम जितना रह सके तो उसमें हमारे विकर्म फटाफट खत्म हो जाते, भस्म हो जाते। और उस अवस्था से उठने के बाद आत्मा को इतना हल्का और पवित्र फील होता है, सारे बुरे ख्यालात जल के भस्म हो गए। ये है योग। बस इसकी प्रैक्टिस। और उसके लिए पहला पाठ कौन सा? जब तक होता नहीं पक्का, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये रट्टा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सारा दिन पक्का ही नहीं हो रहा, देह भूल ही नहीं रहा। और आंखें खुली रहते हुए भी मैं आत्मा हूँ, इतना पक्का। ब्रह्मा बाबा ने डायरिया की डायरिया लिख डाली, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ।